वेलकम बैक। किसी गैर जमहूरी सेटअप को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो काम छोड़ देंगे। पहले भी छोड़ चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। लाहौर में सेमिनार से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी इदारे के दबाव के बगैर काम कर रहा हूं। कभी किसी से डिक्टेशन नहीं ली। जमीर के मुताबिक फैसले किए। किसी को जुर्रत नहीं कि मुझे कोई फैसला लिखने को कहे। जजेस मेरिट और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। अहमदपुर साहब ने मेरी अदालत के बारे में अगर कोई बात कही है, बिल्कुल उस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा। सब जजेस मेरे अदालत के तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की आज तक। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का। अली अहमदपुर साहब, आप अदालतों में आए, देखें क्या हो रहा है। रोज मेरी कोर्ट के जजमेंट से लोगों जजेस मेरे लिखते हैं, किताबों में पब्लिश होती हैं, उनको पढ़ें और देखें किस कदर आज़ादी के साथ हमारी अदालत काम कर रही है। ये गलत फैसले और सही फैसले, ये भी लोगों की अपनी ओपिनियंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ओपिनियन से दूसरा ओपिनियन माने उस बात को। सबकी राय का इख्तियार का रिस्पेक्ट किया जाता है। यही खूबसूरती है हमारे कानून की। बता दें किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। मैं पहले भी छोड़ा। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पैसे लेकर तैनातियां करते हैं। वज़ीर आला हाउस में रिश्वतें ली जाती हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ के इल्ज़ामात। कहा कि शहजाद अकबर, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी भागने की तैयारी कर रहे हैं। आज पंजाब में आपका प्यारा वसीम अकरम प्लस वो आज डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ पैसे लेके ठेके पर लगाता है। डिप्टी कमिश्नर लगना है 2 से 3 करोड़ रुपया रेट है, डीपीओ लगना है 3 से 4 करोड़ रुपया रेट है। आपके अपने दफ्तर में उस्मान बुज़दार रिश्वतें ली जाती हैं और रिश्वतें दी जाती हैं। शर्म से डूब मरो, आपका गिरेबान होगा और अवाम का हाथ होगा। मेरा आज मुतालबा है, इस पे कानूनी मुशावरत भी करेंगे कि शहजाद अकबर, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जैसे गैर मुल्की इनका नाम ईसीएल में डाला जाए। भागने के मंसूबे बना रहे हैं। हमारी इतला है कि शहबाज गिल ने अमेरिका में कॉल की है और वहां पर अपनी रिहाइश के बंदोबस्त के हवाले से उनसे मुशावरत की है। आपने आज 3 हफ्ते की डेट मांगी अदालत से, आप 3 साल की डेट भी मांग लें तो इन केसेस में कुछ निकलने वाला नहीं। वजह यह है कि अदालत में कोई कागज एफआईए तब पेश करे जब उनके पास सबूत हो। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने जवाब दिया। कहते हैं, मैं वापस जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आया। कप्तान चाहेगा तो इलेक्शन लड़ूंगा, बुरा वक्त आया तो खान के लिए जेल भी जाऊंगा। कुछ सियासी मसखरे आए दिन मेरे वापस जाने की पेशीन गोइयां करते हैं। गिल साहब हुण जाण वास्ते नहीं आए, हुण तुहाडी मंजी ठोकण वास्ते आए हुए ने थे। कप्तान चाहेगा तो इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लड़ूंगा। अगर कभी बुरा वक्त हुआ, अपोजिशन आई, जेल जाना पड़ा, वो भी खान के लिए जाएंगे। इस टाइम नवाज शरीफ खुद ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, इमरान खान ने उसे वोट का हक दे दिया है। और बेशर्मो, यहाँ से हुंडी का पैसा वापस चले जाए वो ठीक है, लेकिन अगर ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट आ जाए वो ठीक नहीं है। आपके 20 सेनेटर गायब थे कल, पहले अपने न्याणे गिन लो ते हिसाब कर लो भी किधर ने हो सारे, फिर हुकूमत सुट लेना इमरान खान दी। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि अता तारड़ हर पेशी पर पुराना राग अलापने के बजाय इस सवाल का जवाब दे देंगे, शरीफ ग्रुप के क्लर्क्स और चपड़ासियों के अकाउंट में 16 अरब रुपए कहां से आए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की बैंकिंग कोर्ट का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को आज से तहकीकात में शामिल होने का हुक्म। एफआईए को चालान के लिए आखिरी मौका दे दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, शुगर मिल मेरे वालिद ने दी, जो बच्चों को दे चुका हूँ। शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, मिल का एक धेला अकाउंट में नहीं आया। ये कारोबार मेरे बच्चों का है। मेरे फैसलों से तो बच्चों की मिलों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। एफआईए के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया।
जो इन पर इल्ज़ामात हैं इसका ये जवाब नहीं देते। जो बातें ये कर रहे हैं उनका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। मोहम्मद उस्मान का अहम किरदार है, उसने जमानत करार रखी है। अदालत ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शरीफ ग्रुप के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। एफआईए का कहना है कि एफआईए की टीम ने 2008 से 2018 तक 16 बिलियन रुपए की मनी ट्रेल का तज्जिया किया है। टीम को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं। शरीफ ग्रुप शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल हुआ और 16 बिलियन खुफिया तौर पर अपने चपड़ासियों और क्लर्क्स के नाम पर हासिल किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस को दूसरी बार चैलेंज कर दिया। आसिफ जरदारी की जानिब से बरियत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान का साबिक सदर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हूँ, रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक सदर ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त बैरिस्टर शेराज राजपर के जरिए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने मुझ पर झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में सरकारी अफसरान की जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 154 KP के 86, सिंध के 3 और विफाक के 11 अफसरान के डैशबोर्ड्स की तहकीकात की गई। पंजाब के 44 सरकारी एहलकार जालसाजी के मुर्तकिब करार पाए। चीफ सेक्रेटरी KP ने 39 सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की। जालसाजी पर मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। IG KP ने 10 और IG सिंध ने 3 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के इलाके 3 हट्टी में झोंपड़ियों में आग लग गई। भड़कते शोलों ने गरीबों की जमा पूंजी राख के ढेर में तब्दील कर दी। लियाकताबाद 3 हट्टी पर गरीबों की झुग्गियों को सुबह सवेरे आग ने निगल लिया। किसी एक झोपड़ी में लगने वाली आग ऐसी फैली कि सैकड़ों खानदान दरबदर हो गए। टोटली सामान ही जल चुका हम लोग का। ये करे 2 बार हुआ है हमारे साथ। ये तो अल्लाह के शुक्र है कि हम लोग बच्चे निकाल लेते और बच्चों को लाके साइड में कर लेते। मुतासरा खानदान का कहना है कि हमें कुछ ना दो, बस रहने के लिए छत दे दो। 300 के करीब झुग्गियाँ थी, सब कुछ जला। जिसको बोलेगा मैं दो, हम बोलते हमें कुछ नहीं दो, हमें सिर्फ छत दो। छत तरीके से आग लगा रहे हैं हमारे घर में, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारी नौजवान बेटी है, इन पर रहम करके हमें एक जगह दे दो। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है शदीद कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका, ताहम आतिशज़दी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर कराची के इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के करीब पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। फायर फाइटर्स के 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। ड्राइवर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कराची सदर के पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आग के शोले भड़क उठे। इत्ला मिलते ही फायर टेंडर अमला मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। 11 फायर टेंडरों ने काम किया है इसके ऊपर। रेंजर के जवानों ने भी हमारे साथ बड़ी मदद कराई और उनकी भी 2 फायर टेंडर हमारे साथ काम किया। पेट्रोल पंप मैनेजर के मुताबिक पेट्रोल फिलिंग के बाद टैंकर में आग लग गई, जिससे ड्राइवर समेत 5 अफराद जख्मी हुए। टैंक में तकरीबन 30,000 पेट्रोल मौजूद था। टोटल 24,000 की है, इसमें 8,000 लीटर हमारा था। 8,000 लीटर जैसे ही खाली हुआ है और वो कपल हटा रहा था तो गाड़ी में आग उठी है। उसकी वजह से जो है आग काफी नुकसान पहुंचे। गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुए और तकरीबन 4 बंदे हमारे जख्मी हुए। इसमें 11 फायर टेंडर्स के साथ रेंजर्स एहलकारों ने भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। शदीद आग पर 1.5 घंटे में काबू पाया गया। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि फारूक सितार बहादुराबाद से राब्ते के लिए तैयार। इस हवाले से बात करते हैं राफे हुसैन से। राफे हुसैन, बताइएगा क्या सिलसिला चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से इतवार को महफिल समा का एहतमाम जिसे कौमी यकजहती का नाम भी दिया गया है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने प्रोग्राम
के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत को मदऊ करने का फैसला किया है और डॉक्टर फारूक सत्तार की हिदायत पर आज तंजीम बहाली कमेटी का एक वफ्द एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज पहुंचेगा, जहां पे कन्वीनर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत का दावतनामा पेश किया जाएगा। तो ये अहम पेशरफ्त है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने जितनी भी इस वक्त कराची होल्डर्स हैं और तमाम सियासी क़यादत है उसको मदऊ किया है और सबको दावतनामा पेश किया जा रहा है और ये सब इरशाद लिबास से मुलाकात के बाद ये पेशरफ्त हुई है और कराची की मसाइल को हल करने के लिए ये राब्ते शुरू किए गए हैं और जल्द ही तवक्को है कि इसमें मजीद अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राफिल। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं ईवीएम बनाना नामुमकिन है, 40 से 50 साल लगेंगे। यहाँ तो धुंध में लोग गुम हो जाते हैं, ये तो एक मशीन है। बेईमानी के कानून को नहीं मानते। इलेक्ट्रिकल जो ईवीएम सिस्टम है ये इम्पॉसिबल चीज़, बेईमानी है और बेईमानी का कानून नहीं चलता। अगर इस हुकूमत के पास स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए बेईमानियाँ करती है। हम पाकिस्तान में वो कानून पास करने कभी नहीं देंगे, हर तरह की रुकावटें पैदा करेंगे। 8 लाख 9 लाख मशीनें चाहिए, ये इनको पता है कि ये 2 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए कम से कम 40 से 50 अरब चाहिए। हमारे यहाँ तो ये होता है धुंध में लोग गायब हो जाते हैं, मशीनें। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती में बनने वाली वोटिंग मशीन पर 65 से 70 हज़ार रुपये लागत आई। इस तरह कुल लागत 300 से 400 मिलियन डॉलर आएगी। में जो कि लेट्स से कि जो मशीन हमारी सरपरस्ती में बनी है 70,000 65 हज़ार रुपए के दरमियान में आएगी। तो जाहिर है कि जो बाहर की मशीन है वो ज़रा ज़्यादा उसमें महंगा है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई 300-400 अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो 300-400 मिलियन डॉलर्स। इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मशीन किसकी हो। हमारे मुल्क की रियलिटीज़ ही ये डिमांड करती हैं कि हमने टेक्नोलॉजी को रास्ता देना है, बिकॉज बाकी सारे तरीके अगर किसी के पास इससे भी कोई बेहतर है, अपोजिशन के पास कोई सोल्यूशन है तो आए हमें बताएं वो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई आलमी मंडी की वजह से है। 4 से 6 माह में महंगाई कम हो जाएगी। लीडर वो नहीं जो सिर्फ वोट का सोचे, लीडर वो है जो अवाम का सोचता है। बैनुल-अक़वामी महंगाई की वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई है, लेकिन आप देखेंगे कि अगले 6-8 महीने में इंशाल्लाह ये महंगाई जो है ये भी नीचे जाना शुरू होगी। हमारे यहाँ जो किसान है उसको फसलों की कीमत पहले अब पूरी मिल रही है, इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो रही है। लीडर वो होता है जो अगले इलेक्शन की नहीं अगली नस्ल की सोचता है। सर्दियाँ आती हैं तो पूरा लाहौर जो है वो धुंध में लिपट जाता है, क्योंकि जो लाहौर के साबिक हुक्मरान रहे उन्होंने वहाँ पे कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए तमाम दरख्त वहाँ पे काट दिए। ये तो इमरान खान की हुकूमत जब खैबर पख्तूनख्वा में आई तो पहली दफ़ा बिलियन ट्री सुनामी का नाम लोगों के जहन में आया। आपको बताएं कि लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया है। ख़राब हवा के मेयार के एतबार से लाहौर दुनिया के 10 बड़े शहरों में पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में प्रोटेक्टिव लेट मीटर्स की तादाद 333 है और ये ख़तरनाक ज़ुमरे में आता है। लाहौर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी है। दरख्तों को धोया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर DGPHA ने हंगामी इक़दामात किए। लाहौर में दरख्तों और पौधों की धुलाई शुरू कर दी गई। ग्रीन वेस्ट जलाने की पाबंदी पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। PHA हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली तमाम वजूहात पर काबू पाना होगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।